जब मैं ये चैप्टर क्लास में पढ़ाना शुरू करता हूँ, मेरे क्लास में 700, 800, 1000, 600, 350 स्टूडेंट्स होते हैं, और जब मैं ये सवाल रखता हूँ कि तुमने इस चैप्टर का नाम सुना है, तो पूरा क्लास बहुत बार कहता है कि सर हम लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना। अब आप जरा सोचिए, मेरे अनुभव में ये बात स्पष्ट है कि ये चैप्टर हर किताब में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो लर्नर्स को एक बहुत बड़ा सेंटेंस रचना का डोमेन प्रदान करता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर करता है, और बहुत चीजों को जिसकी कल्पना करते हैं वो याद करने की, उससे मुक्ति दिला देता है ये चैप्टर। अब आप सोचिए, अगर कोई सेंटेंस, हम जितनी भी चीजें सीखते हैं ग्रामर में, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स का कल्मिनेशन ये है, ये होना चाहिए कि वो सेंटेंस की रचना में कितना योगदान दे रहे हैं। अब आप देखिए, सेंटेंस आप तभी किसी को कहेंगे जब उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ये मिनिमम पार्ट्स हैं, जो दो चीजें होनी चाहिए सेंटेंस के लिए। अब ये आप जरा सोचिए कि सब्जेक्ट से अमूमन वाक्य शुरू होते हैं हमारे। 3 तरह के वाक्य हैं मुख्यतः, जिसमें सब्जेक्ट होते तो हैं लेकिन शुरू नहीं होते। जैसे एक सेंटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामर में इंपरेटिव। दूसरा सेंटेंस है जो हम कहेंगे कि वो इंटेरोगेटिव है। और तीसरा सेंटेंस है, ये भी इंटेरोगेटिव है, विथ WH। ये 3 तरह के मुख्यतः, एक शब्द मैं दे रहा हूं आपको, मुख्यतः जो हम बोलते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उस जगत में ये 3 तरह के वाक्य जो हैं, ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट भी इसमें होते हैं। जैसे ये अगर शुरू होगा तो ये जनरली V1 से शुरू हो जाएगा, जैसे गो देयर। अब गो देयर में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां एक हिडन सब्जेक्ट है, यू। जैसे हम कहते हैं डू इट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये हिडन है यहां, यू डू इट। तो सब्जेक्ट है तो यहां, लेकिन ये हिडन है, गुप्त है, छिपा हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं, खास करके यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, तो ये भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता। जैसे हम कहते हैं डू यू रीड दिस पोएम। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है यहां, लेकिन सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हुआ है। फिर एक सेंटेंस में दे रहा हूं कि व्हाई डू यू रीड दिस पोएम। यहां भी सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में, लेकिन इस शुरू में नहीं है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है आप देख रहे हैं, यहां देख नहीं रहे लेकिन है छिपा हुआ। तो कहने का मतलब कि हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। किसी में वो छिपा रहता है, किसी में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, किसी में वो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस की परिकल्पना असंभव है। और फिर सेंटेंस होने के लिए दूसरी चीज भी आवश्यक है, वर्ब। ये सब्जेक्ट और वर्ब ये मिनिमम चीजें हैं, इसके पार्ट्स जो होना चाहिए, तभी उस स्ट्रक्चर को आप सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। तो आपसे हमारा यह कहना है कि जब सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होते ही हैं, तो क्या ये आवश्यक नहीं है विद्यार्थियों को बताया जाना कि वो सेंटेंस
में जो सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस की हम कल्पना नहीं कर सकते। वो सब्जेक्ट कितने तरह का हो सकता है इसकी जानकारी हो, और फिर वो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स को एनालाइज किया जाए विधिवत, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल क्लियर कंसेप्शन बच्चों को दिया जाए। और हमारे क्लास का अनुभव है कि जब इसको मैं पढ़ाता हूं तो पहले कहता हूं कि पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद मुझे बताना कि क्या यह बहुत बहुत उपयोगी नहीं है, या क्या किसी भी चैप्टर से इसकी उपयोगिता कम है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सवाल खड़ा होता है कि हिंदुस्तान के किताबों के लेखक या दुनिया में बाहर की पुस्तकों के लेखक पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या उन्हें ये चैप्टर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्या उसका डिटेल्ड एनालिसिस उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, आप इसको खुद भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। अब हम लोग इसकी तरफ स्पेसिफिकली बढ़ें और देखिए, इतने तरह के सब्जेक्ट की चर्चा मोटे तौर पर ग्रामर में हुई है कि हम नाउन को सब्जेक्ट बना सकते हैं, प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इंफिनिटिव को सब्जेक्ट बना सकते हैं, जीरेंड को सब्जेक्ट बना सकते हैं, एडजेक्टिव with the as a subject, with the इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, फ्रेज को सब्जेक्ट बना सकते हैं और क्लॉज को सब्जेक्ट बना सकते हैं। इस तरह से लगभग 7 तरह के सब्जेक्ट्स हमारे हो सकते हैं। अब इन सारे फॉर्म्स को हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। ग्रामर जब पढ़ाया जाए तो मैं इस मत का हूं कि जैसे नाउन पढ़ाया जाना है तो जनरली किताबों में हमने देखा है कि नाउन की परिभाषा होती है, उसके प्रकार होते हैं, उसके कुछ उदाहरण होते हैं। अब जरा सोचिए, इस चैप्टर को इतना पढ़ने से क्या फायदा है किसी को भी, क्योंकि उसने नाउन की परिभाषा जानी, डिफरेंट काइंड्स जाना, उसकी भी परिभाषा जाना, एग्जाम्पल जाना, लेकिन उसको ये कंसेप्ट नहीं दिया गया कि ये सारे नाउन सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर सकते हैं, जो बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उससे उनको वंचित कर दिया जाता है। तो मेरा द ब्रिटिश डिक्शन का एक जोर है, एम्फसिस है कि जितने भी चैप्टर्स को हम अंडरटेक करेंगे हम उसको वहां तक ले जाएंगे कि देखिए आप, यह चैप्टर सेंटेंस की रचना में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है। तो देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग और कितना इनोवेटिव हो जाता है ये सारा मेथड सीखने का। अब देखिए, नाउन एज ए सब्जेक्ट में हमें पता है कि नाउन 5 तरह के होते हैं। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि 5 तरह के नाउन जो हैं ये सब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। नाउन एज ए सब्जेक्ट रखने जा रहे हैं। नाउन के जितने भी प्रकार हैं वो 5 प्रकार सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। जैसे देखिए, एक है हमारा नाउन का प्रकार प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट जरा आप देखते चलिए। प्रॉपर नाउन वस्तुओं और व्यक्तियों के नाम को कहते हैं। वस्तु में जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आता है, बहुत सी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे इंडिया, ये व्यक्ति तो हो गया, लिविंग एंटिटी हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिविंग नहीं है लेकिन वो भी हमारे प्रॉपर नाउन के रूप में अपना रोल अदा करते हैं। तो ऐसे जितने भी नाम हैं व्यक्तियों के, गांवों के, शहरों के, रिवर्स के, माउंटेन्स के, ट्रेन्स के, प्लेन्स के, होटल्स के, बुक्स के, जितने भी नाम हैं सारे नाम हमारे प्रॉपर नाउन हैं और उन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मोहन हैज डन इट। अब इसमें मोहन हमारा प्रॉपर नाउन है
और इस सेंटेंस में मोहन की भूमिका सब्जेक्ट की भूमिका है। हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए कल्चर्ड कंट्री। अब फिर यहां इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर रहा है। गंगा, द गंगा इज द मोस्ट पायस रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां गंगा जो है ये भी प्रॉपर नाउन की भूमिका में है। और इस तरह से हम कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी ट्रेन, कोई भी प्लेन, कुछ भी जो जगत में जिसका नाम है, ऑल द बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब प्रॉपर नाउन हैं। और अगर उनके नाम से हमें सेंटेंस का निर्माण करना है तो उनको सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। ग्रामर हमें इसकी पूरी इजाजत देता है।